हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मोहन डेली। देखो, एक चीज ध्यान रखना है, नाम क्यों दिया होगा साथ में। नाम इसलिए दिया होगा कि वो पर्सन कहाँ पर बिजनेस कर रहा है और वो सामान कहाँ से परचेज कर रहा है, कहाँ पर वो सेल आउट कर रहा है। मतलब आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर बाय नेम दी होगी। अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नंबर 26। तो जैसा कि मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, अब ये फॉर्मेट हमारा ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना है। डेटेड, पर्टिकुलर्स, लेजर फुल, डेबिट एंड क्रेडिट। और फर्स्ट वन एंट्री हमारे पास, राज ऑफ अलबर राजस्थान हु ओन्ड मोहन ₹25,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 60 पैसा इन रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो जो फर्स्ट एंट्री हमारी हो रही है, वो फर्स्ट एंट्री क्या हो रही है हमारी, हमारे को कैश मिल रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, टू राज अकाउंट, राज दे रहा है हमारे को, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं दे रहा है, वो कुछ पैसा दे रहा है। तो यहां पे हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना दिया उसने, 60 पैसा इन रुपए दिया। कितना लेना था उससे हमने, 25,000 हमने उससे लेना था। 60 पैसा मतलब 25,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट बिकम्स ₹15,000 उसने हमारे को दिया। और हमारा बैड डेट्स कितना बन गया, ₹10,000 बन गया। यहां पे हमारे को नरेशन लिखनी होती है, बीइंग ओनली 60 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम राज, ठीक है। ऐसे करके नरेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक हम नरेशन नहीं लिखते हैं तब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अभी लिख के बताई, मैं सारी की नहीं लिखूंगा अभी, बाकी की आपने नरेशन खुद लिखते रहना है। बीइंग लगेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, हर ट्रांजेक्शन से पहले बीइंग जरूर लगेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट। तो वो बोलने वाली बात ये है कि उसने मालिक को रेंट देना था, रेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन उसने नहीं दिया अभी तक, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितने से, ठीक है, ₹10,000। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने तीसरी दे रखी है ट्रांजेक्शंस, चार्ज डेप्रिसिएशन, ठीक है, 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 50,000 के 10% कितना हो गया, 5,000, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सैलरीज ड्यू टू इंप्लॉइज ₹20,000, मतलब इसने सैलरीज भी नहीं दी हुई है इंप्लॉइज को। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, कितने से, ठीक है, 20,000। क्लियर हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सुनील इन कैश ऑफ ₹10,000, 10,000 के गुड्स उसने कैश में बेचे हैं सुनील को, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। और प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब उसकी क्या है, इंट्रा स्टेट है, मतलब उसने दिल्ली के अंदर ही कहीं बेचा है, ठीक है, ऑफ 6% ईच एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ ₹8,500। तो इन्होंने हमारे को बोला है कि आपने क्या किया है, कैश में सेल की है, डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, सेल किया आपने, साथ के साथ क्या है आपका इनपुट, इनपुट रहेगा आउटपुट रहेगा, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट SGST और टू आउटपुट CGST, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है यहां पर, मैं आपको हल्का सा यहीं पर ही बता दूंगा अभी। उसने 10,000 के गुड्स बेचे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो गया, 9,000 हो गया। तो हमारा जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो 9,000 के ऊपर होगा, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो
आपने यहां पर ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। 9000 सेल किया, ठीक है, और इसके ऊपर 6% कितना हो गया, 540, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसने कैश कितना दिया आपको, उसने कैश दिया सिर्फ 8500 ही आपको, तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया आपका 1580। क्लियर हुआ, ठीक है। बहुत इजी होती है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है एंट्रीज, आप बहुत आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा टेक्निकली करना है इन चीजों को। 6 वाली हमारी बन जाती है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, ठीक है। और उसके बाद आपकी 7th एंट्री है, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, चोरी हो गया सामान हमारा, कितने का, 5,000 का, और वो हमने IGST अल्बर से परचेज किया था, मतलब आउट ऑफ इससे किया था। तो यहां पे हमारी एंट्री की लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका स्टॉक कितने का गया है, ठीक है, 5,000 का आपका स्टॉक गया है, 12% 600 रुपया बन जाता है, और लॉस आपका 5600 का हुआ है। ये यहां पर ये इनपुट इसलिए आया है क्योंकि स्टॉक आप तक आ चुका था, ध्यान रखना है, ठीक है, और परचेज के साथ हमारा इनपुट ही लगा होता है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसी हिसाब से ये जो जर्नल एंट्रीज है ये करनी है, ठीक है। थैंक यू।